नाइन्थ फ्रेमवर्क है एसएसजी फ्रेमवर्क। इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप गाइड फ्रेमवर्क। तो इसकी डेफिनेशन है कि एआई से कोई काम अगर फुल ब्रेकडाउन करवाना हो या ट्यूटोरियल में बनवाना हो तो एसएसजी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एस मीन्स स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है। एआई से कोई काम स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करवाना हो। एस मीन्स स्पेसिफिक टास्क होता है, कौन सा स्पेसिफिक काम या प्रोसेस एक्सप्लेन करना वो। उसके बाद में जी मीन्स गाइड होता है, मतलब आउटपुट एक डिटेल ट्यूटोरियल या फॉर्मेट में होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से इसका एक टेम्पलेट होता है जहाँ पर यू आर अ रोल, तो यहाँ पर एक रोल डिफाइन होता है। उसके बाद क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड और फिर आपको टास्क डिफाइन करना है। फिर कीप इट टोन, तो यहाँ पर लास्ट में आपको टोन डिफाइन करना है। अब इस टेम्पलेट के बेस पर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है यू आर एन ए आई एक्सपर्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यू आर एन ए आई एक्सपर्ट, मतलब ए आई एक्सपर्ट जो है बेसिकली वो एक रोल है। क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक ए चैट जीपीटी रील। तो क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक ए चैट जीपीटी रील, तो यहाँ पर चैट जीपीटी रील जो है बेसिकली वो एक टास्क हो गया। ये पूरा क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक ए चैट जीपीटी रील, ये पूरा एक टास्क है। उसके बाद में कीप इट बिगिनर फ्रेंडली, ये क्या है, ये उसका टोन है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है यू आर ए डिज़ाइन मेंटर। तो डिज़ाइन मेंटर क्या है, यहाँ पर रोल है। क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट, ये क्या हो गया, उसका टास्क हो गया। उसके बाद में कीप इट कैजुअल एंड जेंजी, तो ये क्या हो गया, उसका टोन हो गया। तो इस तरह जो एसएसजी फ्रेमवर्क है वो काम करता है और इस फ्रेमवर्क से आप स्टेप बाय स्टेप गाइड ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो 10th फ्रेमवर्क है हमारा ELI5। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन लाइक IM5। और इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि हमको एआई को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जैसे हम किसी 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स टास्क को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ई है उसका मतलब होता है एक्सप्लेन, तो एआई से टॉपिक को एक्सप्लेन करने का बोलना है सिंपल लैंग्वेज में। फिर जो एल है उसका मतलब है लाइक IM5, तो ऐसे लिखो जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। उसके बाद जो आई है उसका मतलब होता है इलास्ट्रेट, मतलब रियल लाइफ या रिलेटेबल एग्जाम्पल यूज़ करो। उसके बाद जो 5 है उसका मतलब होता है लेवल, मतलब लैंग्वेज और टोन बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसका कुछ इस टाइप से एक टेम्पलेट भी होता है जहाँ पर आपको एक्सप्लेन लिखना है, फिर अपना टॉपिक मेंशन करना है। उसके बाद आपको लिखना है लाइक IM5, फिर आपको टोन यूज़ करना है और फिर लिखना है रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका मतलब है एक्सप्लेन हाउ चैट जीपीटी वर्क्स। तो एक्सप्लेन हमारा फिक्स रहेगा। फिर हमने लिखा एक्सप्लेन हाउ चैट जीपीटी वर्क, ये हमारा टॉपिक हो गया। लाइक IM5, तो यहाँ पर लाइक IM5 मतलब हमने बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली टोन यूज़ करी है। यूज़ ए फनी टोन एंड रिलेटेबल एग्जाम्पल। तो इस प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, बेसिकली हमने चैट जीपीटी को बोला कि एक्सप्लेन हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, और लाइक IM5 उसको बताया कि मैं ऐसे 5 साल का बच्चा हूँ, आप मेरे को एक्सप्लेन करो। और फनी टोन होना चाहिए और रिलेटेबल एग्जाम्पल भी होना चाहिए। मतलब हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि 5 साल के बच्चे को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ऐसे एक्सप्लेन करो। फिर जो सेकंड एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड लाइक IM5। फिर यूज़ अ स्टोरी स्टाइल टोन एंड अवॉइड ए टेक्निकल टर्म्स। तो यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को बोला है कि हमें ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करो एक 5 साल के बच्चे को जैसे एक्सप्लेन करते हैं, और जो टोन है बेसिकली वो स्टोरी स्टाइल टोन होना चाहिए और टेक्निकल टर्म्स बिल्कुल अवॉइड करना है। तो इस तरह से ये जो ELI5 फ्रेमवर्क होता है ये बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब आपको बहुत ही बेसिक और एक बिगिनर फ्रेंडली टोन में और एग्जाम्पल के साथ बताएगा। तो आप इसे यूज़ करके बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। और मिलते हैं कोर्स में।